Hello, my friends. So it's the second video. What drives you when motivation fits? सिंपल सा एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा कि सपोज यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे यू नो कि इवेंचुअली एक स्टेज पे जाके यू विल बी गुड आइदर दैट कैन बी योर गोल मे बी योर फिजिक मतलब जहाँ पे एक जानते हो कि इवेंचुअल गोल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है एंड यू वांट टू परस्यू इट बट वो जो जर्नी है सीम्स लाइक वेरी हार्ड ठीक है और ऑल ऑफ अ सडन लेट्स से वन डे यू गेट इंस्पायर्ड बाय अ मूवी अ कैरेक्टर और अ पर्सन हु हैज डन गुड इन दैट फील्ड तो यू गेट मोटिवेटेड ठीक है व्हेन यू नो कि ये काम मुझे करना है एंड यू आर फीलिंग वेरी मोटिवेटेड टुवर्ड्स दैट गोल तो यू स्टार्ट ठीक है एंड आई वुड से मोस्ट पीपल स्टार्ट विद दैट मोटिवेशन जो इंस्पिरेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्राइव है टू टू अचीव समथिंग है ना बट व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग दैट टाइम जो जर्नी है वो बोरिंग होने वाली है गाइस ठीक है और हमारा जो दिमाग है वो बोरिंग चीज़ें अवॉइड करता है तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन वो मोटिवेशन धीरे धीरे फेड होने लगती है और हम उस काम से दूर हटने लग जाते हैं और वी कैन एक्चुअली सी दोज क्या कहते हैं साइंस हैपनिंग विद अस क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा है कि ये यूट्यूब इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि व्हेन आई न्यू कि इट वुड बी गुड फॉर मी एंड आई स्टार्टेड इवन एंड देन आई स्टॉप बिकॉज ऑफ नथिंग जस्ट मी नॉट बीइंग कंसिस्टेंट ये था ठीक है तो वो मोटिवेशन अगर फेड हो गई तब क्या करें ठीक है तो आज हम उसी के बारे में सोचेंगे कि अगर आपके पास एक गोल है तो और अगर मोटिवेशन आपकी बार बार फेड हो जा रही है ठीक है आप खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हो तो क्या करें ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो दो हैं दिमाग के हिस्से एक तो इमोशनल है और एक क्या कहते हैं जो लेट्स कॉल इट अ ड्यूटी ठीक है इमोशनल सेल्फ है और जो एक वो है प्रैक्टिकल सेल्फ जिसको काम करना है और एक है इमोशनल सेल्फ हमें इन दोनों चीज़ों को अलग रखना होगा ठीक है वी कैन नॉट लेट द इमोशनल वाला पार्ट इन्फ्लुएंस द ड्यूटी वाला पार्ट क्योंकि some actions which are necessary for you which are right for you has to be taken simple as that ठीक है irrespective of what situation you are in what mind state you are in अगर आप एक दिन शांति से बैठे हो एंड यू हैव फिगर्ड आउट कि दीज आर द सेट ऑफ एक्शंस दैट आई नीड टू टेक टू अचीव दैट गोल और एंड ड्यूरिंग द जर्नी एट सम पॉइंट यू आर फीलिंग कि यार ये इमोशन मेरे पे बहुत ज़्यादा आ रही है मे बी किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया मे बी मेरे को कहीं से बैकलैश आ गया या कुछ कुछ भी हो गया मेरे साथ ठीक है इमोशनली ट्रैजिक तो क्या मैं वो एक्शंस लेने बंद कर रहा हूँ नहीं हम वहाँ पे नहीं हार सकते ठीक है एक चीज़ सिंपल सा ये रूल बनाना चाहिए कि इमोशनल सेल्फ को ड्यूटी वाले सेल्फ से कंप्लीटली डिफरेंट रखो ठीक है आप बहुत बुरा भी फील कर सकते हो ठीक है बट एट द एंड यू हैव टू शो अप एंड डू स्टफ ये मैं कोई नसीहत नहीं दे रहा हूँ ये मेरी खुद को ही सलाह है क्योंकि दिस हैपेंस विद मी सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ठीक है क्योंकि मुझ पे बीत रही है तो शायद आप में से भी किसी पे बीत रही होगी क्योंकि देयर आर सिचुएशन जब आप इमोशनली उतना वेल फील नहीं कर रहे हो और आप वो एक्शंस भी नहीं ले रहे हो तो नाउ यू आर इन डबल गिल्ट कि यार एक तो वो इमोशनल ट्रॉमा जो मेरे साथ हुआ वो भी है और मैं अब जो मुझे करना चाहिए था मैं उससे भी हट गया हूँ और फिर वही है एक दिन छोड़ते हो आप 2 दिन छोड़ते हो और 3 दिन छोड़ते हो और फिर वो हालत खराब हो जाती है वो आप गोल भूल जाते हो आप देन यू अगेन हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम पॉइंट जीरो जो कि बहुत ही गिल्ट देने वाला काम है ठीक है देन द सेकंड थिंग इज वी नो कि हाउ टू रीच दैट गोल ठीक है तभी तो हमने स्टार्ट किया तभी तो वी फिगर्ड इट आउट कि क्या क्या हमें एक्शंस लेने हैं तो हाउ इज वेरी क्लियर बट वाई इज लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यू टू दिस क्योंकि जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होगा ना तो आई डोंट थिंक कि मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एवरी टाइम यू फील डीमोटिवेटेड और व्हेन योर मोटिवेशन इज फेड्स डज फेड अवे तो उसके बाद आपके पास वो वाई है कि लेट्स से इफ़ यू वांट टू गेट रिच तो आपके पास एक वाई होगा कि यार मेरे को अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है ठीक है तो वो वाई बहुत स्ट्रॉन्ग है वो आपको ड्राइव करेगा वो आपको बताएगा कि आप जो टेम्परेली इमोशनल फील कर रहे हो उसका गोल से कोई लेना देना नहीं है लेना देना है तो आपके स्टेप ऑफ एक्शंस का है जो आप लोगे ठीक है और ये भी है कि बाय द टाइम लेट्स से आपकी एक लंबी जर्नी है अगर एक लेट्स से फिजिक
बिल्डिंग की जर्नी है, तो वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। 6 महीने साल की जर्नी नहीं होती, वो 2 3 4 साल की जर्नी होती है अगर आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी इन योर हैबिट, ठीक है। अगर आपको वाई पता चल गया, और फिर अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो यू विल बी लाइक डूइंग इट रेगुलरली। बट फिर आपको अपना टाइम फ्रेम सेट करना है कि कब आपके दिन में वो हैबिट सेट हो रही है और वो एक्शंस आप डेली ले रहे हो, ठीक है। और एक ये भी चीज़ है कि एक बड़ा गोल जो है, वो बड़ा तब तक दिखता है जब तक हम उसको छोटे गोल्स में डिवाइड नहीं कर रहे। सो इट्स बेस्ट कि आप 5 साल के गोल को पहले 1 साल के गोल तक वो करो, तोड़ो। देखो कि 1 साल में मुझे ये मेरा चेक पॉइंट है कि यहाँ तक 1 साल में मैं पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। फिर देखो कि 6 महीने में मैं यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। फिर 1 महीने का देखो, और 1 हफ्ते का देखो, और 1 दिन का भी देखो, ठीक है। और फिर मे बी 1 घंटे का देखो। तो द स्मॉलर यू मेक प्रॉब्लम्स, तो वो इतना बड़ा गोल दिखेगा नहीं, ठीक है। कि अगर मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए यूट्यूब पे, तो मैं 10 सब्सक्राइबर से शुरू करूँगा या 1 सब्सक्राइबर से शुरू करूँगा। तो वो है मेरी जर्नी, ठीक है। वहाँ पे मैं बहुत ही मैं मिलियन की तरफ नहीं देख रहा अभी, वो मेरा गोल है। बट मैं देख रहा हूँ आज 10 मेरे सब्सक्राइबर हुए कि नहीं हुए। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा कर लिया और उन गोल्स को अचीव करता गया। तो जितने छोटे गोल मैं अचीव करता जाऊँगा, मैं इवेंचुअली बड़े गोल पे अचीव कर लूँगा, ठीक है। एंड दैट कम्स विद द हैबिट, ठीक है। वो आपकी हैबिट में होना चाहिए। देन इफ इट इज़ इन योर हैबिट, तो फिर वो एन्जॉयमेंट आ जाती है। क्योंकि धीरे-धीरे कभी ना कभी वो उस चीज़ के आपको रिज़ल्ट्स दिखने लग जाएँगे। फिज़िक्स की बात करें तो 1 साल के बाद आपको रिज़ल्ट्स दिखने लग जाएँगे, ठीक है। यूट्यूब की बात करें तो 1000 सब्सक्राइबर के बाद आपको वो रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा, ठीक है। यू विल बी गैदरिंग पीपल अराउंड, तो वो आप धीरे-धीरे एन्जॉय करने लग जाओगे और अब वो आपकी लाइफ़ का हिस्सा बन जाएगा। दैट्स द ईज़ीएस्ट पार्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी भी हैबिट को बनने में 21 दिन, जैसे बोलते हैं वो लोग, बट 1-2 महीना अगर आप लगा लेते हो डेडिकेटेडली, तो फिर आप उसको एन्जॉय करने लग जाते हो। क्योंकि विदिन 1 महीना, 2 महीना या 4 महीना कोई बड़ा गोल हुआ तो 6-7 महीने में कभी तो रिज़ल्ट दिखेगा ना। तो एज़ सून एज़ यू स्टार्ट गेटिंग रिज़ल्ट्स, यू विल बी फीलिंग गुड अबाउट इट, ठीक है। और देन अगेन, अगर आप उसके बारे में अच्छा फ़ील कर रहे हो, तो यू विल बी इवेंचुअली कंसिस्टेंट, और अगर आप कंसिस्टेंट हो, तो यू विल बी डूइंग दैट एक्शन ईच एंड एवरी डे। वो कौन-सा एक तो कोट है कि मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, बट समडे फॉर श्योर, ठीक है। तो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विद योर एक्शंस, तो आई होप वो मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मोटिवेशन अपने आप आपके अंदर आएगी, एंड यू विल बी फाइंडिंग योरसेल्फ रीचिंग दैट गोल, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और इट्स नॉट अ नसीहत टू एनीबॉडी, इट्स जस्ट मी थिंकिंग आउट लाउड, एज यू नो, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ डू यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है तो गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड यार, ठीक है। दिस चैनल इज ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड एंड गोइंग टू लाइक द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि ये मेरी लड़ाई है, यूट्यूब इज माई जर्नी, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट आइदर यू कैन विटनेस इट और बी विद मी टू फाइंड योर गोल टू, ठीक है। सो इट वॉज नाइस टॉकिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।